नमस्कार, मैं हूं शिवा वर्मा क्राइम कर्स न्यूज से। अपनी बात अपनों के साथ में कार्यक्रम में फिर से हाजिर हूं। आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं शर्मा जी, जो पत्रकारिता का कम से कम 20 वर्षों का अनुभव रखते हैं। तो आज उनसे कुछ चर्चा होगी इन्हीं विषयों पर। सर, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। तो अपना सर थोड़ा सा परिचय जो है जनता को बता दें। कृष्ण शर्मा हमारा नाम है और मूलतः मैं जनपद जौनपुर का निवासी हूँ। जी जी, ठीक है। शर्मा जी, सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि पत्रकारिता में आने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? हमारे पत्रकारिता के क्षेत्र में हमारे जिनको हम गुरु कह सकते हैं, श्री वीरेंद्र मिश्र विराट जी हैं, जो जनपद जौनपुर के उस समय के यूनाइटेड भारत अखबार के ब्यूरो प्रमुख थे। जी। उन्हीं की प्रेरणा से हमने यूनाइटेड भारत अखबार में लिखना शुरू किया जी। और धीरे धीरे हम वाराणसी के ब्यूरो प्रमुख बनाए गए, दैनिक समाचार पत्र के। जी। उसके बाद फिर राजधानी लखनऊ में आए। यहाँ विभिन्न अखबारों से हम जुड़े रहे और आज खुद का हमारा अपना खुद का अखबार है, नवभारत दर्पण जी नाम से। जी। कब स्थापना की थी? आरएनआई कब लिया था सर उसका आपने? आरएनआई हमने जुलाई 3 जुलाई को आरएनआई हमको मिला है, अभी 3 जुलाई 2025 को। ऐसा कुछ जो शुरुआती दौर में आपके करियर में जो कहीं कुछ ऐसी चुनौतियां रही हों, इसको आपने फेस किया हो, जो मेमोरेबल हुआ आपके हिसाब से? चुनौतियाँ कुछ समाचारों से कुछ अधिकारियों को दिक्कत हुई थी जी। और ये जो आजकल तो सामान्य हो गया है पत्रकारों को धमकियां मिलना। नहीं, आप क्या कह सकते हैं, थोड़ा सा राहत हो गई है, जैसे कि अभी जो है कि अगर पत्रकार को कोई धमकाएगा या परेशान करेगा तो 50,000 रुपये का जुर्माना भी है और सजा भी उसको 3 साल की हो सकती है। सजा है, जुर्माना है, सजा है, लेकिन ये जो सत्ता है, ये सत्ता के लोग ही जब ऐसा करेंगे, जिनके निर्देश पे ये आदेश हुआ है, जब वो लोग ही इस तरह से करेंगे, सच्चाई को दबाने का प्रयास करेंगे, तो फिर वही लोग कर रहे हैं। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। आपके अनुसार एक अच्छे पत्रकार की क्या भूमिका होती है, क्या पहचान होती है? निष्पक्षता। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। आज की पत्रकारिता और 20 साल पहले की पत्रकारिता में आपने क्या सबसे बड़ा अनुभव देखा जो आज के समय में? आज की पत्रकारिता और 20 वर्ष पहले की पत्रकारिता में, हाँ, ये तो जरूर है कि कुछ दबाव पत्रकारों के ऊपर कम भी हुए हैं। लोगों ने ज़्यादातर जब से सोशल मीडिया आया है, तब से पत्रकार लोग और जनसामान्य भी। नहीं, क्या इस समय लगता है सर, पत्रकारिता है एक समाज का आईना है कि सिर्फ व्यवसाय या बिजनेस बन के रह गए हैं? देखिए, कुछ सच्चे पत्रकार जो हैं, निष्पक्ष, निर्भीक, वो समाज के आईने की तरह काम कर रहे हैं, जिस कह सकते हैं क्राइम कर्स मीडिया, क्राइम कर्स न्यूज, इसको हम कह सकते हैं। जी जी जी। आप गरीब पीड़ित लोगों की आवाज उठाते हैं, जी जी, तो आप समाज का आईना हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन कुछ ऐसे मीडिया हाउसेस हैं, बड़े बैनर में नाम नहीं लेना चाहता, विवाद खड़ा हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। जी जी। तो ऐसे में कुछ लोग हैं जिन्होंने बिजनेस बना दिया इस चीज से, पत्रकारिता को। जी जी। जो युवा पीढ़ी के जो हमारे पत्रकार हैं, अगर वो पत्रकार बनना चाहें तो उनको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? क्या उनको क्या जानकारी क्या होनी चाहिए? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज के समय में मुख्य जो जरूरत है पत्रकारिता के क्षेत्र में, चूंकि युवा पीढ़ी भी है, उसको पैसों की भी जरूरत है, तो ऐसे में उनको विज्ञापन का ध्यान रखना चाहिए, जो ईमानदारी से। जी जी, ईमानदारी से। क्या पत्रकारिता में प्रवेश लेने के लिए कोई पढ़ाई है इसके लिए, कि साहस ही जरूरी है, सिर्फ साहस से उससे काम चल जाएगा? देखिए, मास कम्युनिकेशन भी है, पढ़ाई है, लेकिन इसके अलावा भी अगर वो चाहते हैं तो धीरे धीरे न्यूज लिखना, समाचार लिखना, धीरे धीरे करके वो सीख सकते हैं। ये संपादक की अथॉरिटी होती है
जो किसको मान्यता दे देता है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। अगले प्रश्न पे आएंगे। आज डिजिटल पत्रकारिता जैसे यूट्यूब, ऑनलाइन मीडिया का दौर है, क्या यह प्रिंट मीडिया और टीवी के लिए एक बड़ी चुनौती है? चुनौती तो है। जी सबसे बड़ी चुनौती है हम लोगों के लिए जो ईमानदारी से पत्रकारिता करना चाह रहे हैं। एक पत्रकार के लिए सबसे बड़ी परेशानी या जो परिस्थितियां होती हैं उसको कब झेलनी पड़ती हैं? जब सत्ता के खिलाफ में सच्चाई, जी सत्ता के पक्ष में, और जब निष्पक्षता से लिखता है जी तो कई बार कई प्रकार की धमकियां आने लगती हैं। जी जी जी। तो ये तो सबसे बड़ी क्या चुनौती क्या है। कभी रिपोर्टिंग के दौरान सर आपको कभी ऐसा दबाव या धमकी या खतरे का सामना करना पड़ा है आपको? कम से कम 2 दर्जन से अधिक बार धमकियां मिली हैं। जी। यहाँ तक कि जान से मारने की भी धमकियां मिली हैं। जी चूंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो समझौता नहीं करते, बिल्कुल बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं और उन्हीं को परेशानियां ऊपर से प्रेशर या जो भी है सब करते हैं, ये सारी परेशानियां उत्पन्न होती हैं। आपके अनुभव में पत्रकारिता सबसे बड़ी समस्या सत्य बोलने की है या स्वतंत्रता बनाए रखने की? अगर सत्य बोल ही दिया जाए तो स्वतंत्रता तो अपने आप स्पष्ट हो जाती है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। समाज में एक पत्रकार की भूमिका आपको कितनी महत्वपूर्ण लगती है? भूमिका पत्रकार की तो बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन ईमानदारी से अगर करें तो। जी जी जी। आपको क्या लगता है आजकल के पत्रकार राजनीतिक या कारपोरेट दबाव बढ़ रहा है? जी बिल्कुल बढ़ रहा है। जी जी जी। आने वाले 10 वर्षों में पत्रकारिता का भविष्य आप किस रूप में देखना चाहते हैं? आने वाले 10 वर्षों में हमारा जो अंदाजा है कि काफी साफ हो जाएगा मामला, निष्पक्ष हो जाएगी मीडिया। आने वाले 10 वर्षों में जो हमको अंदाजा है कि हम बता पा रहे हैं। हमारे दर्शकों में जो युवा पत्रकारिता का सपना देख रहे हैं उनके लिए आप क्या संदेश देंगे? जुड़े, ईमानदारी से काम करें, निष्पक्ष होकर काम करें, और चुनौतियां आती रहेंगी, उससे घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत अच्छा है शर्मा जी, आपने जो है पत्रकारिता के संबंध में बहुत विशेष रूप से जानकारी दी। जो पत्रकार बनना चाहेंगे तो उनको ये समझ में आएगा किस प्रकार की परेशानियां होती हैं और क्या क्या सहना पड़ता है, क्या झेलना पड़ता है, किस प्रकार का दबाव रहता है, पॉलिटिकल प्रेशर भी होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं सर। तो दिल से मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं सर। यहीं पे मैं समापन करूंगा सर इसका। तो बने रहिए क्राइम गर्ल्स न्यूज में, अपनी बात अपनों के साथ में कार्यक्रम है। फिर मिलता हूं एक अगले एपिसोड में अगले नई शख्सियत के साथ।